दिगंबर जैन समाज के पर्युषण पर्व के छठे दिन मंगलवार को सुगंध दशमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में रंगोली एवं खड़े अनाज से धार्मिक, सामाजिक और देशभक्ति का संदेश देते हुए विभिन्न विषयों पर मंडल बनाए गए। समाजजन मंदिरों में धूप अर्पित करने पहुंचे, जिसने जुनालयों में धूप की खुशबू से वातावरण महक उठा। इस दौरान बड़ी संख्या में समाजजनों ने समय शिखरजी तीर्थ की सजीव झांकी के दर्शन कर धूप दशमी पर्व पर पुण्य लाभ प्राप्त किया। श्री वेद ने बताया कि परम पूज्य गुरु मां संगमती माताजी सत्संग के तत्वाधान में 28 अगस्त से 6 सितंबर तक संयम संस्कार शिविर का आयोजन भी सुचारू रूप से जारी है, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन संयम और संस्कार की शिक्षा ले रहे हैं। श्री 1008 दिगंबर जैन पंच बायती जुनालय के अध्यक्ष राजेश वैद खाकरोड़ वाले ने बताया कि उत्तम संयम का संदेश देने वाली सुगंध दशमी के पर्व पर अंजनी नगर स्थित श्री 1008 दिगंबर जैन पंच बायरती जुनालय में परम पूज्य गुरु मां संगमती माताजी की प्रेरणा से खड़े अनाज से सुंदर मंडल विधान की रचना की गई। वहीं श्री चंदा प्रभु मांगलिक भवन अंजनी नगर पर समेत शिखरजी की सुंदर झांकी सजाई गई। रूप से उत्तम संयम दिवस 10 लक्षण पर्व के अंतर्गत विशेष महत्वपूर्ण दिवस होता है। इस दिन अब संयम के अंतर्गत अभी सभी लोगों अपना अपना सब त्याग रख रहे हैं। उस त्याग के अंतर्गत 10 लक्षण धर्म में धूप दशमी पे मंदिरों में आकर्षक झांकियों का आयोजन किया जाता है। इस मंदिर में संगमती माता जी के सानिध्य में सम्मेश शिखर जी की रचना चंदा प्रभु मांगलिक भवन में की है, जो काफ़ी सुंदर बनाई है। और माता जी की प्रेरणा से खड़े साबुत अनाज से 10 लक्षण धर्म की लक्षण के जो मंडल विधान है उसका आयोजन किया गया है, जो अपने आप में अनुपम और बेजोड़ है। देखिए, पर्वादि राज पर्व, पर्वों का पर्व, महापर्व, 10 लक्षण महापर्व, और उसमें भी 10 दिन की जो सुगम दशमी जिसको कहते हैं कि 8 कर्मों का नष्ट करने के लिए धूप खेई जाती है सभी मंदिरों में। परंपरागत रूप से इंदौर में ये बड़ा प्रचलन में है कि इंदौर के सभी लोग सभी मंदिरों में दर्शन जाकर धूप खेते हैं। यहाँ पर अंजनी नगर में गुरु माँ संगमती माता जी के पावन पुनीत सानिध्य में बहुत बृहद स्तर पर चातुर्मास उनका चल रहा है। उन्हीं की अनुकंपा से यहाँ पर जो ये खाद्यान्न का विधान मंडा हुआ है और सम्मेश शिखर जी की पावन पुनीत रचना यहाँ हो रही है। और निरंतर जब से माता जी आई हुई हैं, डेली कोई न कोई कार्यक्रम यहाँ चलता आ रहा है। और एक नमोकार मंत्र की 35 दिन की विशाल जो श्रृंखला थी वो अभी समाप्त हुई है। और माता जी के श्री सानिध्य में बहुत ही शानदार, अतिशय पूर्वक मैं समझता हूँ कि इंदौर में बहुत चातुर्मास हो रहे हैं, पर माता जी का चातुर्मास भी उनने जो आशीर्वाद दिया है हमको भव्यति भव्य हो रहा है। देखिए, ये केवल केवल बच्चों के लिए एक आकर्षण का केंद्र है। वैसे आज झूला झुलाने की कोई परंपरा, आज कोई भगवान का जन्म कल्याणक आदि नहीं है, पर सभी बच्चे आए, उनको झूला झुलाना अच्छा लगता है, तो इस परंपरा से यहाँ झूला झुलाया जा रहा है। हाँ, ये विधान जो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये सब खड़े साबुत अनाज से ये विधान का निर्माण किया गया है। काफ़ी करीब 1.5-2 दिन की मेहनत से इस पूरे विधान को, इसकी संरचना पहले दिमाग में बनाकर गुरु माँ संगमती माता जी के पावन सानिध्य में और निर्देश में ये 10 लक्षण विधान का यहाँ पे निर्माण किया गया है और झांकी का निर्माण किया गया है। आपका परिचय दे दीजिए जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया। आज हमारे जैनियों के महान पर्व हैं 10 लक्षण महापर्युषण पर्व, जो अपनी आत्मा को जगाने के लिए आते हैं। बाकी पर्व तो खाने पीने के होते हैं, लेकिन इस पर्व में जो हमारा शिविर चल रहा है आत्मा को जगाने के लिए, यानी कि उपवास करते हैं। कहीं किसी के 10 उपवास हैं, किसी के 5 उपवास हैं, किसी के 16 उपवास हैं। निर्जला उपवास करते हैं, पानी भी नहीं लेते हैं, होंठ गीले भी नहीं करते हैं हमारे, और इस प्रकार के उपवास करते हैं। उसी उपवास के माध्यम से आज हमारा सुगंध दशमी का पर्व है। इसमें एक महिला ने मुनि की निंदा की थी, और मुनि की निंदा की तो उसको दुर्गंधा बनना पड़ा, यानी शरीर से दुर्गंध आई। ऐसे क्योंकि मुनि की निंदा करने से
हमने कुकरी सुकरी यानी कि त्रियंत जगती की पर्याय मिली थी। ऐसे आज उसके लिए, उस बच्ची के लिए, उस महिला ने मुनि की निंदा की थी। कई पर्याय बीतने के बाद आज उसने सुगंध दशमी व्रत किया 10 साल, तो आज उसके लिए सुगंध शरीर मिला था। तो आज हम लोग जैनी लोग, सभी जैन बंधुओं सभी अच्छे से इस पर्व को मनाते हैं। और पर्युषण पर्व महान पर्व है, जो हमारे पर्व है। हमारे दिगंबर संत साध्वी लोग सभी हम लोग उपवास व्रत एक अनाज ऐसे खाते हैं और सब हमारा त्याग रहता है। हमारे श्रावक भाई भी बहुत अच्छे पालना, हमारे यहाँ शिविर चल रहा, और शिविर के हमारे जो पोशाक ड्रेस सब दिखराना संघ संचालिका सोनम अचतमन विनायिका सूरत वाले हैं। और हमारे समाज ने, हमारी कमेटी के अध्यक्ष राजेश भाई जी हैं और उनके सारी टीम है, इन सब ने मिलकर के इसमें शिविर में बहुत अच्छी योग्यता बनाते हुए सब व्यवस्थाएं की हैं। और बहुत अच्छे ध्यान से सफ़ेद साड़ी में आप देख रहे हैं, इस शिविर की सारी पोशाक हैं, और पोशाक के साथ में यहाँ पर पूजन पाठ होता है, बढ़िया भक्ति होती है। और इसी बीच में सम्मिश्र की रचना जो हमारे युवा मंडलों ने, हमारे जो चतुर्मास करा रहे हैं, ऐसे अध्यक्ष राजेश भाई की टीम, राजेश भाई, धर्मेंद्र भाई जी, सभी उनके साथी हैं युवा मंडल की, उन सब ने इतनी सुंदर रचना बनाने का प्रेरणा मैं हो सकती हूँ। प्रेरणा देने वाली पहले तो मेरी संघ संचालिका है, और मैं खड़े खड़े उस कार्य को कराती हूँ। और उस कार्य कराने में क्योंकि मुझे उमंग है, अपने धर्म का कार्य करना साधु कराते हैं कि अपना धर्म उच्चता की ओर जाए और नीचे की ओर ना जाए। ऐसी भावना के साथ आज हमारा परम पावन दशलक्ष महापर्युषण पर्व, जहाँ हमारे पूरे नगर में, इंदौर में साधु हैं और सभी के, किसी के व्रत हैं, किसी के उपवास हैं, 10 दिन के उपवास हैं। जैसे सब साधुओं का हमारे संघ में भी कोई एक अनाज लेता है, त्यागी हैं, आज एक उपवास, कल एक उपवास, ऐसे 10 उपवास, 5 उपवास, 7 उपवास, सभी साधु साध्वी हैं। हमारे समाज भी बहुत है, बहुत ज़्यादा उपवास रहते हैं। बहुत सारे लोग होंगे जो हमारा 10वें 14 के पूर्णिमा के दिन एक बहुत सारा जुलूस निकलेगा। और जो आप देख रहे हैं झांकी वगैरह, ये हमारे उसी का है कि दुर्गंधा से बनी सुगंधा मुनि की निंदा की थी, और मुनि की निंदा का पश्चाताप किया। तो आज हम सभी लोग उसी का पर्व मनाते हैं। हमारे समाज इसीलिए पर्व मनाती है, हम कभी मुनि निंदा ना करें, हम कभी संतों की निंदा ना करें। संतों की निंदा करने से हमें त्रियंत की पर्याय मिलती है, कुकरी सुकरी जैसे भांति भांति की पर्याय मिलती है। कभी निंदा नहीं करना चाहिए। और ये पर्युषण पर्व है, आत्मा के पर्व है, आत्मा को जगाने के पर्व आए हैं। और जो भी सब दिख रहा, हमारे यहाँ की कमेटी बहुत अच्छी कमेटी है, और कमेटी के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ, उन्होंने ये सब कुछ माहौल जो आप देख रहे हैं, और इतना सुंदर सम्मित शिखर है। प्रेरणा तो हम हैं, और खड़े खड़े काम कराने का बताते हैं, भाई ऐसा करना। और हमारे भाई बंधु, हमारी कमेटी बहुत अच्छी है, युवा मंडल बहुत अच्छी कमेटी है। जो भी हम कहते हैं और करके दिखाते हैं। हमारी सोनम संघ संचालिका वो भरपूर हमारे लिए प्रोत्साहन देती है, और समाज को प्रोत्साहन देती है, करो, कोई मंगाने की ज़रूरत नहीं है, हम किसी से लेते देते नहीं हैं। हमारे संघ संचालिका सब कुछ प्रोत्साहन के लिए जितना भी बनता है, ड्रेस वगैरह जो भी है, सब वह भेजती है। हमारे भाई बंधु कमेटी के सभी, अभी बहुत सारा शिविर चल रहा, खाने पीने की व्यवस्था है, सब एक टाइम खाते हैं, शाम को फलाहार होता है, पूरी व्यवस्था इतने सुंदर तरीके से चलती है। लोग जा कर के बैठते हैं बढ़िया आराम से। हमारा दिन भर क्लास चलती है, प्रतिगमन चलती है, स्वाध्याय चलती है, तत्वार्थ चलता है, सुबह पूजा कराती हूँ संगीतमय, और प्रवचन भी होते हैं। दोपहर में तत्वार्थ होता है, रहनसार ग्रंथ होता है, शाम को मैं ध्यान शिविर लगाती हूँ। ये मेरे गुरुजी का आशीर्वाद है, गुरुजी की छत्र छाया के उससे हर कार्य में प्रवीण होकर के कार्य करती हूँ। ऐसे मीडिया लोगों के सभी के लिए, मीडिया परिवारों के लिए मेरा बहुत आशीर्वाद है। आप भी मुनियों के लिए हमेशा झुकने का प्रयास में रहना, यही मेरा सबके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद।